हाय एवरीवन, आज ना हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और इसके अंदर हमें क्या है कि हमारे पास ना 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ 3 सर्कल्स kept टचिंग ईच अदर। ठीक है, द स्ट्रिंग इज टाइड अराउंड दीज सर्कल्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका बेसिकली हमसे इन्होंने बेसिकली स्ट्रिंग का लेंथ पूछा है। तो देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है कि इसने बोल रखा है कि 3 सर्कल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, दे आर केप्ट टचिंग ईच अदर। ठीक है, ये वाली चीज़ थोड़ी की नोट करने की है। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि 1 जो है 2 को टच करेगा, 1 जो है 3 को टच करेगा, 2 जो है 1 को टच करेगा, 2 जो है 3 को टच करेगा। ठीक है, अब क्या किया है इसने, अब इसने एक स्ट्रिंग बांध दी है। ठीक है, स्ट्रिंग बांध दी है। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, इन सर्कल्स को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मेरे पास ये चीज़ गिवन है और इसका क्या है कि जो रेडियस है वो मेरे को क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर का गिवन है। ठीक है, अगर मेरे को ये चीज़ गिवन है कि भाई इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि स्ट्रिंग जो है क्या कहते हैं, इधर टाइटली टाइड अराउंड दिस सर्कल्स है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों सर्कल्स का ना सेंटर निकाल लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ O1। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ O2। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ O3। ठीक है, मुझको मालूम है कि क्या हो रहा है कि ये बेसिकली जो सर्कल है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से इसने इसको टच करना स्टार्ट किया है, बेसिकली इसने इसको जहाँ से टच करना स्टार्ट किया है, वो बेसिकली क्या करेगा, O1 के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाएगा, क्योंकि वो एक टेंजेंट है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ से O3 वाले सर्कल को बेसिकली वो टच करना स्टार्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाएगा यहाँ से इस तरीके से। और सिमिलरली इस केस में भी, ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये भी 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाएगा। तो अगर ये तीनों एंगल्स मेरे 90 डिग्रीज़ के हैं, तो इनको मैं क्या करता हूँ, इनको मैं थोड़ा सा ध्यान में रख के चलता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या पता है कि O1 बेसिकली इस ट्रायंगल इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ ले सकता हूँ, इसको R ले सकता हूँ, और इन दोनों के सर्कल के सेंटर्स को जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लोग टच कर रहे हैं तो मेरे को पता है ये भी R है, ये भी R है। सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये भी R हुआ, ये भी R हुआ। ठीक है, और ये भी R हुआ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली कहा कि ये वाले पॉइंट्स निकाल लो जहाँ से क्या है कि ये इस सर्कल को टच करके जा रही है, और इस वाले में निकाल लो कि ये जहाँ से इसको स्टार्ट कर रही है, यहाँ से इसको स्टार्ट कर रही है। तो एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं और पॉइंट निकालते हैं जहाँ से ये इसको एंड कर रही है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट से ये इसको छोड़ के जा रही है, सिमिलरली इस वाले उससे छोड़ के जा रही है। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले सर्कल में यहाँ से छोड़ के जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो एंगल्स, ये एंगल्स 90 हो गए। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल भी 90 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये बेसिकली मेरा क्या हुआ, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करने लग गया। ये R के बराबर, ये 2R के बराबर, तो यानी कि क्या हुआ, ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गई, 2R के बराबर हो गई। आई होप ये सबको क्लियर है। ये वाला एंगल 90 हुआ, ये वाला एंगल 90 हुआ। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली दोनों सर्कल के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ये भी 90 हुआ। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली जो लेंथ है वो भी 2R हो गई। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये भी 2R हो गई। लेट मी जस्ट कैलकुलेटेड दिस वे। अब मेरे से क्या पूछ रखा है, अब मेरे से जो है ये सेक्टर का बेसिकली एरिया पूछेंगे ये लोग। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, ये जो सेक्टर की लेंथ है वो क्या होगी, पैरामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, PC मल्टीप्लाइड बाय जो उसने एंगल थीटा सबटेंड किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360। यही होता है सेक्टर का जो पैरामीटर होता है, वो हमारा क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, अब देखो ये थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो इस वाले ट्राइंगल में एक चीज़ देखना। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखेंगे, हम एक चीज़ नोट करेंगे। ठीक है, हमें बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, मुझको मालूम है ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है, अगेन गौर से नोट करना। ठीक है, ये तीनों साइड्स 2R के बराबर हैं, हमने ये चीज़ देख ली, ये तीनों साइड्स 2R के बराबर है, तो वो एंगल 60 है। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे ये वाला थीटा एंगल देखना है जो कि सबके लिए सेम ही आएगा, वो क्या हो जाएगा, थीटा विल बेसिकली बी इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस
360, ठीक है, जो कि किसके बराबर है 360 इंटू 90 प्लस 90 120, ठीक है, सॉरी 360 माइनस 240, ठीक है, और ये बेसिकली 120 के बराबर है। तो अगर मैं इसको ये करूँ तो क्या हो जाएगा PC/3, ठीक है। लेकिन क्या है कि तीनों सर्कल्स बराबर हैं और तीनों के केस में ये चीज़ ऐड होगी, तो मेरे को जो PF मैं बेसिकली कह देता हूँ वो बेसिकली क्या करना पड़ेगा PC/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ वन सर्कल। तो जो आंसर मेरे पास निकल के आएगा, अगर मैं देखूँ तो जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर मेरे पास जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा पैरामीटर ऑफ सर्कल प्लस 2R मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, विच विल बी पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया, ठीक है, विच इज़ 2πr प्लस 2 इंटू आर इंटू 3, ठीक है, विच विल बी 2π इंटू 6 प्लस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी 36 प्लस 12π, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप सबको क्लियर हो। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगे थे। हमारे पास बेसिकली क्या था, हमें ये ट्रिक देखनी थी कि हमको बेसिकली ये थीटा निकालना था, जिसके बेसिस पे हम ये आर्क का एंगल निकाल रहे थे। फिर हमने क्या देखना था, हमने ये देखना था कि ये वाला जो बेसिकली क्या है कि ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है और इस रेक्टेंगल के बेसिस पे हमने इसका आंसर निकालना था। आई होप ये सबको क्लियर हो, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगे कि वीडियो के अंदर कोई सजेशंस करने हो, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी हो, तो प्लीज़ उसकी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।